दक्षिण भारत में वानरों का एक प्राचीन राज्य था। इस राज्य का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। रामायण काल में ऋक्षराज नामक एक वानर राजा किष्किंधा का शासक था। वह निसंतान था। एक बार की बात है, इंद्र से अरुणी देवी को बाली नामक पुत्र पैदा हुआ और सूर्य से सुग्रीव नामक एक और पुत्र पैदा हुआ। दोनों बालकों का पालन पोषण गौतम ऋषि के आश्रम में हुआ। जब वे बड़े हुए तो इंद्र ने उन्हें ऋक्षराज को सौंप दिया और इस तरह बाली और सुग्रीव किष्किंधा आ गए। ऋक्षराज की मृत्यु के बाद बाली किष्किंधा का राजा बन गया और सुग्रीव अपने भाई की सेवा में रहने लगा। उस समय दुंदुभी नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था। युद्ध के लिए कोई भी योग्य न पाकर उसने वरुण को चुनौती दी। वरुण ने उसे हिमवान के पास भेजा, जहां हिमवान के चोटियों को उसने फोड़ डाला और उनके साथ खेलने लगा। तब हिमवान ने दुंदुभी से कहा कि वह शांत स्वभाव का है और बाली उसके बराबरी का मुकाबला कर सकता है। उसके बाद दुंदुभी ने बाली से युद्ध किया और मारा गया। बाली ने दुंदुभी की लाश को फेंक दिया। दुंदुभी की नाक से बहता हुआ खून ऋषि मतंग के शरीर पर गिरा, जो ऋष्यमुख पर्वत पर तपस्या में लीन थे। अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से ऋषि ने अपने शरीर को दूषित करने वाले रक्त की उत्पत्ति का पता लगाया और शाप दिया कि बाली जैसे ही पहाड़ पर पैर रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। दुंदुभी के पुत्र मायावी को अपने पिता की मृत्यु पर बहुत क्रोध आया और वह बाली से बदला लेने के लिए किष्किंधा गया, लेकिन बाली से युद्ध में पराजित हो गया। दुंदुभी का पुत्र मायावी वहां से भाग गया। बाली उसके पीछे गया और सुग्रीव अपने भाई के पीछे। मायावी ने बाली के पीछे एक गुफा में शरण ली और सुग्रीव गुफा के मुहाने पर प्रतीक्षा करने लगा। 1 वर्ष के बाद भी न तो बाली बाहर निकला और ना ही मायावी गुफा से बाहर निकला। लेकिन सुग्रीव ने गुफा से खून निकलता हुआ देखा और मायावी को दहाड़ते हुए सुना। यह मानकर कि बाली मारा गया, सुग्रीव ने गुफा का मुंह बंद कर दिया और वह वापस किष्किंधा लौट गया और अपनी प्रजा के कहने पर राजा बन गया। लेकिन बाली ने गुफा को जबरन खोला, जल्दी से अपने राज्य में वापस आया और सुग्रीव की हरकत को सिंहासन हड़पने के लिए जानबूझकर किया गया कृत्य समझकर सुग्रीव को भगा दिया और उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया। इस तरह बाली फिर से किष्किंधा का राजा बन गया। त्रावणकोर के भूतपूर्व रियासत के पूर्वी क्षेत्र में बाली केरा माला नामक एक पर्वत है, जो बाली के लिए निषिद्ध पर्वत है। क्या यह किसी भी तरह से ऋष्यमुखाचल से जुड़ा हुआ है? आइए कहानी में आगे जानते हैं। सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत पर एक नया राज्य स्थापित किया। मैना, द्विविद, हनुमान और जांबवान सुग्रीव के मंत्री थे। जब सुग्रीव इस तरह ऋष्यमुख पर रह रहे थे, तब राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए उस रास्ते से आए। सुग्रीव और राम के बीच हुए समझौते के अनुसार राम ने बाली को मार डाला और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। दक्षिण में सहदेव की विजय यात्रा के दौरान उन्होंने किष्किंधा के विरुद्ध युद्ध किया और 7 दिनों की लड़ाई के बाद वानरों ने सहदेव को बहुमूल्य रत्नों के उपहार के साथ विदा किया। सहदेव ने 7 दिनों तक मैना, द्विविद आदि वानर सरदारों के साथ युद्ध किया, किंतु उनमें से कोई भी थका नहीं और वानर सरदारों ने स्नेह और कृतज्ञता के साथ सहदेव से रत्न लेकर चले जाने को कहा। इस काल में किष्किंधा में सुग्रीव, हनुमान और जांबवान का कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि सुग्रीव नहीं रहे हों। श्री राम की मृत्यु के बाद हनुमान गंधमादन में रहने लगे। प्रसेन की कथा से पता चलता है कि जांबवान किष्किंधा छोड़कर अपने पुत्रों और अन्य संबंधियों के साथ दूसरी गुफा में रहने लगे थे। जब सहदेव किष्किंधा गए, तब सुग्रीव के अन्य 2 मंत्री महेंद्र और द्विविद किष्किंधा पर शासन कर रहे थे। उस समय तक किष्किंधा की शक्ति और प्रतिष्ठा छिन्न होने लगी थी
और समय के साथ किष्किंधा का अस्तित्व नाम मात्र का ही रह गया।